सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको जामवंत की गुफा के बारे में बताने वाला हूँ, जो अत्यंत रहस्यमयी है और जहाँ अरबों का खजाना दबा हुआ है। आइए जानते हैं कि वो गुफा कहाँ पर है। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि कश्यप की इस भूमि का वर्णन शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित कई पुराणों में किया गया है। ऐसे में आज हम आपको जम्मू की एक ऐसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ अरबों का खजाना दफन है। दरअसल तवी नदी के तट पर स्थित इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की है, जिसके कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा का नाम जामवंत गुफा भी है। तो चलिए इस गुफा से जुड़ी विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में जानते हैं। दरअसल इस गुफा के जो जम्मू कश्मीर के पूर्वी छोर पर है, एक गुफा मंदिर भी बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। माना जाता है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध इसी गुफा में हुआ था। इसके अलावा कई ऋषियों ने यहाँ घोर तपस्या भी की है, जिसके कारण इसका नाम पीर खो गुफा भी पड़ गया। ये एक डोगरी भाषा का शब्द है, जिसमें खो का अर्थ है गुफा। मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत राम की सेना के सेनापति थे, और युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे, तो इस युद्ध से असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, जिस कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन यह मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरी करूंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में स्यमंतिक मणि, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को स्यमंतक मणि प्रसाद के रूप में दी। राजा का भाई स्यमंतक मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने स्यमंतक मणि को निगल लिया। उसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर स्यमंतक मणि को हासिल कर लिया। को लेकर जामवंत से युद्ध किया, तो लगातार 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें ना कोई हारा ना कोई जीता। भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा पूरा करते हुए जामवंत से युद्ध किया। इसके बाद यही जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर आमंत्रित किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पुत्री जामवती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और दहेज स्वरूप स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। माना जाता है कि इस गुफा में जामवंत ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कई सालों तक तपस्या की। आज भी ये एक रुद्राक्ष शिवलिंग इसी गुफा में विराजमान है और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा होती है। इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खो में ही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी, और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ से इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के राजा बैरमदेव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपने शायद
नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो इस कहानी को फिर से सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो भक्तजन, ये जानकारी कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस हमें ये याद रखना चाहिए कि दुख ही वो समय होता है जब प्रभु को भक्तों की परीक्षा लेने का मौका मिलता है, और दुख के समय में ही हमारा विश्वास प्रभु पर से डगमगा जाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख ही वो समय होता है जब प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो आप भी दुख की घड़ी में अपने मन को शांत रखिए और प्रभु पर विश्वास रखिए और निरंतर पूजा पाठ करते रहिए। हम भी इस वर्ष से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में।